हेलो दोस्तों, मैं मयंक तिवारी स्वागत करता हूं आपका एजुकेशन हब के ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में चर्चा किया था इनइक्वलिटी के पार्ट फर्स्ट पे, आज हम लेके आए इनइक्वलिटी का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट था, क्या पढ़ रहे थे हम? इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी, ठीक है, इनइक्वलिटी का जो पार्ट था फर्स्ट था। ठीक है, आज हम चर्चा करने वाले सेकंड पार्ट पे। ठीक है, या इसे क्या बोल सकते हैं हम? असमानता। ठीक है, जिस तरह हम चर्चा कर रहे थे पार्ट फर्स्ट पे, आज चर्चा करेंगे पार्ट सेकंड के ऊपर हम। ध्यान से समझना दोस्तों, क्वेश्चन आसान है, ओनली बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है उस पर। ठीक है, चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारा, एम बड़ा है एन के, ठीक है, आर छोटा या बराबर है एन के, एन बड़ा या बराबर है क्यू के। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था कि आपको जो क्वेश्चन बताए थे मैंने, वो वन लाइनर पे होते थे कि भाई एम बड़ा है आर का, आर छोटा है एन का, इस तरह एक लाइन होती थी। ठीक है, एक ही लाइन में क्वेश्चन होता था। लेकिन आज जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या है, पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, इस बार दो पार्ट में डिवाइड है क्वेश्चन। ठीक है, और इससे हमको आंसर निकालना है। पहले क्या क्वेश्चन है हमारा, एम बड़ा है क्यू से, बताना है आपको सही है या गलत। ठीक है, सेकंड क्या है, ओ बड़ा है आर से। ठीक है, थर्ड वाला है एम बड़ा है आर के। आपको ये बताना है इससे, ठीक है, कि ये जो निष्कर्ष है वो सही है या गलत है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना है, यदि क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइड हो या तीन पार्ट में डिवाइड हो या चार में हो, ठीक है, हमको लगाना क्या है ये समझना ध्यान से। दो पार्ट में डिवाइड है मतलब ये पार्ट दो, तो ध्यान से देखना है कि ये पार्ट और ये पार्ट में ऐसी कौन सी चीज कॉमन है जो इन दोनों को जोड़ रही है आपस में। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इन तीनों में, सॉरी, इन तीनों में और इन तीनों चारों में क्या काम है। तो देखो एम एन ओ आर एन ओ, मतलब ध्यान से देखो क्या कॉमन निकल रहा है यहाँ से, एन कॉमन निकल रहा है। ठीक है, मतलब एक चीज समझ में आ रही है कि ये जो एन बिंदु है, इन दोनों को आपस में जोड़ने वाला बिंदु है। ठीक है, कि एन के माध्यम से ही हम इन दोनों को आपस में जोड़ सकते हैं। तो हमको बताना है कि भाई, आप क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। ठीक है, एम से जाना है मेरे को कहा, क्यू जाना है। अब ध्यान से देखो कि एम से क्यू जाना है, अब क्यू यहाँ पर है, ठीक है, और एम यहाँ पर है। अब यहाँ से वहां कैसे जाए, तो हमको यहाँ से वहां कौन सी चीज पहुंचाएगी, वो है ये एन। यही बिंदु है जो आपको यहाँ से वहां तक पहुंचाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि भाई एम से मैं एन तक तो जा सकता हूँ। ठीक है, मेरी एंट्री है, इसका मतलब मैंने पिछली क्लास में बताया था एंट्री। ठीक है, एम से एन तक मैं जा सकता हूँ, तो क्यों ना मैं इस एन की जगह पे एम को रख दूं। समझ में आ रही है मेरी बात? इस एम के स्थान पर इस एम को रख सकता हूँ। अब मेरे से क्वेश्चन पूछा है कि एम से क्यू तक जाना है, तो देखो क्या मैं इस एम से क्यू तक जा रहा हूँ, मतलब पहला पॉइंट तो मेरा है कि मैं पहुंच गया, मेरा पहला पॉइंट सत्य है। अब दूसरे पॉइंट की बात आती है कि मेरे को चेक करना होता है सिंबल, कि भाई सिंबल कौन सा है। तो देखो इस एम और एन के बीच में कौन सा सिंबल है, ये वाला, और इस एन और क्यू के बीच में कौन सा सिंबल है, ये वाला। और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा होता है, तो वो होता है ये वाला। मतलब इन दोनों के बीच में ये वाला सिंबल आना था, और वो है, मतलब मेरा सेकेंड पॉइंट भी क्या होगा, सही। तो मतलब पहला वाला मेरा क्या होगा, सत्य होगा। इसी तरह अब मैं दूसरे पॉइंट के ऊपर बात करना चाहता हूँ। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं हम कि भाई मेरे को कहाँ जाना है, ओ से लेके आर तक जाना है। ठीक है, ओ से आर तक जाना है, ध्यान से समझना। अब ओ से आर तक जाना है तो ओ यहाँ है और आर यहाँ है। अब ध्यान से देखो, तो क्या मैं इस ओ से एन तक जा सकता हूँ। ठीक है, ओ से लेके मैं एन तक जा सकता हूँ, मतलब इस एन के स्थान पर मैं यहाँ ओ रख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो क्या मैं ओ से आर तक जा रहा हूँ क्या, देखो इधर ये वाला चिन्ह है। ठीक है, मतलब एंट्री है मेरी, तो इस ओ से आर तक जा रहा हूँ, मतलब यहाँ भी पहला पॉइंट मेरा सही है कि मैं पहुंच गया हूँ। अब मेरे को देखना है कि भाई चिन्ह कौन सा होगा। अब ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच में ये वाला है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कौन सा था, ये वाला। ठीक है, अब सबसे बड़ा चिन्ह कौन सा होता है इन दोनों में, ये वाला। अब चिन्ह ये हो या ये हो, मीनिंग क्या निकलेगा, बड़ा। तो इन दोनों के बीच में वही है, मतलब ये वाला पॉइंट भी क्या होगा मेरा, सही हो गया, मतलब दूसरा भी क्या है, सत्य। इसी तरह मैं अब अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करता हूँ आपसे। ध्यान से समझना, यदि समझ नहीं आया तो तीसरी चीज मैं अब आपको बता रहा हूँ इसी में, ध्यान से देखो। अब मेरे को कहाँ जाना है, एम से कहाँ जाना है, आर पे जाना है। तो देखो सबसे पहले मैं एम से आर पे जा रहा हूँ कि नहीं, तो एम से मैं एन तक जा सकता हूँ। ठीक है, अब मैं इस एन के स्थान पर एम रख सकता हूँ यहाँ पर, तो मैंने इस एम के स्थान पर एम रखा। ठीक है, अब मेरे को जाना था एम से आर, तो देखो भाई एम से मैं आर तक आसानी से जा रहा हूँ, मेरे पास एंट्री है। ठीक है, मतलब पहला पॉइंट मेरा क्या हो गया कि मैं पहुंच गया हूँ। ठीक है, इसी तरह मेरा सेकंड पॉइंट क्या है कि भाई देखना है मेरे को सिंबल कौन सा आएगा इन दोनों के बीच में सिंबल देखना है। तो यहाँ कौन सा सिंबल था, ये,
इन दोनों के बीच में कौन सा सिंबल था, ये वाला। तो कौन सा बड़ा है इन दोनों में से, ये। और बीच में देखो वही आ रहा है, मतलब सेकेंड वाला मेरा क्या है कि यहाँ भी मैं पहुंच गया, मतलब ये भी मेरा क्या है, सत्य है। समझ में आ रही है मेरी बात। इसी तरह अब हम अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। आपको एक चीज बता दूं, यदि आपको कंफ्यूजन हो तो एक चीज समझ लो, मेरी बात ध्यान से देखो कि ये क्या लिखा है, ठीक है, और ये क्या लिखा है। अब ध्यान से देखो, ये इसका मतलब होता है जिसकी ओर मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। तो ध्यान से देखो, नो क्या बड़ा है 5 से, इधर भी देखो नो क्या है 5 से बड़ा है, मतलब चिन्ह इधर हो या इधर हो, हमको बड़े छोटे में कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। हमने जो चीज आपको बताई उसी चीज को लगाना है, ठीक। जैसे दूसरा क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं, हम क्या लिखा है, एम बड़ा है बराबर है एन के, पहला पॉइंट। दूसरा है आर बड़ा है पी का, पी से। तीसरा पॉइंट है एन बराबर है आर के, ठीक है। यहां से क्वेश्चन क्या बताना है, पहला एन बड़ा है पी से, सेकंड बताना है एम बड़ा है आर से, ठीक है, ये बताना था। अब ध्यान से देखो कि इन तीनों चीजों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, देखो पहले और तीसरे में क्या दिख रहा है, एन कॉमन दिख रहा है। इसी तरह इन दोनों में क्या दिख रहा है, आर कॉमन दिख रहा है, ठीक है। ये चीज पहले देख लेना कॉमन क्या दिख रहा है, इन्हीं आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब ध्यान से देखो, मेरे को कहाँ जाना है, एन से कहाँ जाना है, पी पे जाना है। एन से मेरे को जाना है पी पे, मेरे को जाना था एन से पी तक जाना था, ठीक है। ध्यान से देखना, एन से मेरे को कहाँ जाना है, पी। तो इस एन से मैं एम तक तो आ नहीं सकता, इस एन से मैं आर तक जा सकता हूँ, दोनों तरफ मेरे रास्ते खुले, मतलब कि इस आर के स्थान पर मैं एन को रख सकता हूँ, ठीक है। अब मेरे से क्वेश्चन में पूछा है एन से कहाँ जाना है, पी जाना है, तो भाई मैं देखो एन से पी जा सकता हूँ आराम से, मेरे लिए एंट्री है, ठीक है। मतलब पहली पॉइंट क्या आ गई मेरा कि मैं पहुंच तो गया हूँ, ठीक है। अब दूसरी चीज देखना, मेरे को सिंबल की बात करना है, ठीक है। तो आपको एक चीज बता दूं, यहाँ ये वाला चिन्ह आ जाए या ये वाला आ जाए, यदि पूरे क्वेश्चन में एक बार ये चिन्ह आ गया, मतलब बीच में यही चिन्ह आना है, ठीक है। लेकिन और आप समझ लो, इन दोनों के बीच कौन सा चिन्ह निकला, ये निकला, और इन दोनों के बीच कौन सा निकला, ये। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है आपको बता चुका हूँ, ठीक है, ये वाला, मतलब बीच में ये आना चाहिए, मतलब सेकेंड चीज भी मेरी सही, मतलब ये क्या निकल गया मेरा सही। अब दूसरा वाला पॉइंट है, ध्यान से समझना। अब कहाँ जाना है, एम से कहाँ जाना है, आर पे जाना है, एम से आर पे जाना है, ठीक है। तो अब ध्यान से समझो, इस एन से मैं आर पे जा सकता हूँ आराम से, मतलब कि इस एन के स्थान पे मैं आर रख सकता हूँ, ठीक है। इस एन से मैं आर पे जा सकता हूँ, मतलब कि यहाँ एन के स्थान पे मैं आर को रख सकता हूँ। अब क्वेश्चन में पूछा है कि मेरे को एम से कहाँ जाना है, आर। तो देखो भाई, एम से मैं आर आसानी से जा रहा हूँ, एंट्री है, मतलब पहला पॉइंट मेरा क्या है, पहुंच गया, और वो सत्य है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई, सिंबल देखना, इन दोनों के बीच में सिंबल कौन सा है। तो देखो भाई, इन दोनों के बीच में ये वाला सिंबल था, और यहाँ कौन सा आया, ये वाला, मतलब कौन सा सिंबल आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए, लेकिन सिंबल कौन सा, ये वाला है, मतलब दूसरा वाला पॉइंट मेरा क्या होगा, गलत, जिससे मेरा ये वाला निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। समझ में आ रही है मेरी बात। इसी तरह अब हम चलते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि भाई u बड़ा है r से, r बराबर है s के। इसके बाद चलते हैं हम, v बड़ा है w से, w बराबर है f के। उसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारा, s छोटा है बराबर है t के, t बड़ा है बराबर है v के, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं, इसके कुछ दो बिंदु दिए हुए हैं, ठीक है। पहला क्या है, r छोटा है बराबर है v के, पहला पॉइंट है। दूसरा वाला है t बड़ा है बराबर है r के, ठीक है। इन दोनों में से मेरे को बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अब ध्यान से समझना, मेरे को कहाँ जाना है भैया, v से कहाँ जाना है, r पे। पहली चीज देखो कॉमन क्या दिख रहा है इसमें, इनमें देखो v u r s v w f s t v, मतलब यहाँ पर भी मेरे को क्या दिख रहा है, r कॉमन दिख रहा है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, r कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब यहाँ s कॉमन दिख रहा है, यहाँ s कॉमन दिख रहा है, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है भाई, v कॉमन दिख रहा है और v कॉमन दिख रहा है, ठीक है। अब मेरे को कहाँ जाना है भैया, v से कहाँ जाना है, मेरे को r पे जाना है, v से r पे जाना है। अब ध्यान से देखो, क्या मैं इस s और s कॉमन दिख रहा है, क्या मैं इस s से r पे जा सकता हूँ, जा सकता हूँ, इस s से मैं r पे जा सकता हूँ, मतलब कि मैं यहाँ पर s के स्थान पर r को रख सकता हूँ। मैंने यहाँ पर r को रखा है s के स्थान पर, ठीक है। अब मेरे को बताना है कि भाई v से r तक। अब ध्यान से देखो, इस v से क्या इस r तक मैं आ सकता हूँ, v से मैं t पे आ सकता हूँ, ठीक है। सॉरी, v से मैं t पे आ ही नहीं सकता, तो r पे आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, मतलब पहला पॉइंट तो मेरा क्या होगा, गलत हो गया। इसी प्रकार अब मेरा दूसरा पॉइंट क्या है, ध्यान से समझना। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है भाई, t से कहाँ जाना है, r पे जाना है,
टी से मेरे को आर पे जाना है, मतलब कि टी इसमें, ठीक है, और आर इसमें, मतलब इन दोनों को ही उठाओ। तो ध्यान से देखो एस बराबर आर है, मतलब इस एस के स्थान पे मैं आर को लिख सकता हूँ, ठीक है, मतलब मैं यहाँ आर को लिख सकता हूँ एस के स्थान पर, ठीक है। अब मेरे को जाना है टी से आर, तो अब ध्यान से देखो इस टी से क्या मैं इस आर पे आसानी से आ सकता हूँ, मेरे लिए रास्ता खुला है, ठीक है, तो आसानी से आ सकता हूँ। अब बात आई सिंबल की, तो देखो इन दोनों के बीच में ये वाला सिंबल था बराबर का, इन दोनों के बीच में देखा जाए तो कौन सा सिंबल, छोटा बराबर बड़ा जो भी बोल सकते, इन दोनों में से बड़ा कौन सा होता है, ये, और बीच में वही चिन्ह है, ठीक है, मतलब ये वाला मेरा पहला पॉइंट क्या हो गया, पहुंच भी गया था मैं, ठीक है, और दूसरा वाला चिन्ह भी मेरा सही है, मतलब दूसरा वाला क्या है मेरे लिए सही है, ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात। चलते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन क्या है कि भाई जी छोटा है बराबर है एफ के, बराबर एल, छोटा बराबर है जे के। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, जे छोटा है बराबर है के बराबर है एच के, ये लिखा है। इसके दो निष्कर्ष कौन कौन से हैं, एच बड़ा है बराबर है जी के, ये बताना है आपको इनमें दोनों में से कौन सा सही है, एफ बड़ा है के, ठीक है। चलते हैं हम हमारे निष्कर्ष की ओर, ध्यान से देखना, हमको बताना है एच जो है, एच से मैं जी तक जा सकता हूँ या नहीं, पहली चीज मेरे को यही देखना है। अब हमको देखना है एफ और जी वाला, ठीक है, तो यहाँ एफ है और यहाँ एफ से लेके मेरे को कहाँ जाना है, जी तक जाना है, ठीक है जी, ठीक है। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, एफ से लेके जी तक कैसे जाना है मेरे को बताना है क्वेश्चन के अंदर। तो भाई एच से मेरे को जी तक जाना है, एच से जी, ठीक है। अब एच से जी जाना है, एच से मैं आ सकता हूँ के पे आ सकता हूँ मैं जे पे, ठीक है, मतलब कि मैं यहाँ पे जे के स्थान पर क्या मैं एच को रख सकता हूँ। यदि हम यहाँ में एच को रख सकता हूँ और एच से मेरे को जी तक जाना है, तो ध्यान देखो एच से मैं एल तक आ सकता हूँ, एल से मैं आ सकता हूँ एफ तक, और एफ से मैं आ सकता हूँ जी तक, मतलब पहला पॉइंट मेरा आसानी से मैं पहुंच गया सत्य। अब मेरे को देखना भाई सिंबल की बात देखना है, कौन कौन से सिंबल आए यहाँ। तो देखो भाई सबसे, अब ध्यान से देखो सिंबल की बात आई, तो इसमें कौन सा सिंबल आया, ये वाला है, यहाँ कौन सा आया, ये वाला आया है, ठीक है, और यहाँ कौन सा आया है, एक इक्वल का आया। तो अब ध्यान से देखो कि तीनों में देखो कॉमन, देखो एक चीज ये कॉमन दिख रही है और एक इक्वल का चिन्ह कॉमन दिख रहा है, मतलब इक्वल छोटा है और ये दो बड़े, चिन्ह किधर भी मिल जाए बात वही आएगी, मतलब दूसरा पॉइंट भी मेरा क्या है सही है, मतलब क्वेश्चन मेरा क्या होगा सही हो गया। इसी तरह दूसरा है एफ से कहां तक जाना है मुझे, एफ से जाना है मुझे के तक। अब ध्यान से देखो एफ से के तक कैसे जाते हैं, एफ से मैं जाऊंगा एल तक, ठीक है, अब एल के बाद में जे तक जा ही नहीं सकता, देखो मेरी एंट्री बंद है, मतलब मैं यहाँ नहीं जा सकता, तो इस जे के स्थान पे कुछ रख ही नहीं पाऊंगा, तो इससे मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, पहुंच ही नहीं पाया मतलब रॉन्ग है। समझ में आ रही है मेरी बात। चलते हैं हम हमारे पांचवें क्वेश्चन की। पांचवा और अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से समझना, पांचवा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, ए बड़ा है बराबर है बी के, बी छोटा है सी से, पहला पॉइंट, सी छोटा है डी से, डी बड़ा है बराबर है ई के, चौथा पॉइंट आगे चले, डी बराबर है ए के, ठीक है। अब मेरे को ध्यान से बताना है, इसमें पहला क्या है निष्कर्ष मेरा कि डी जो है बड़ा है बी से, सेकंड क्या है ए जो है बड़ा है डी से, तीसरा पॉइंट क्या है मेरा, ए जो है बड़ा है बराबर ई के, ठीक है। अब ध्यान से देखो पहला पॉइंट देखना है कि भाई डी से मेरे को कहाँ जाना है, बी पे जाना है, तो देखो डी से मेरे को बी पे जाना है, ये बी है ये डी, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में सी सी कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो देखो भाई मैं बी से सी पे तो जा ही नहीं सकता, ठीक है, मतलब जा नहीं सकता, मेरे को जाना है डी से बी तक, ठीक है। अब ध्यान से देखो डी से बी तक जाना है मेरे को, तो क्या मैं यहाँ डी से सी तक आ सकता हूँ, ठीक है, सी तक आ सकता हूँ, मतलब इस सी के स्थान पर मैं क्या डी रख सकता हूँ, इस सी के स्थान पर यदि मैं यहाँ डी रख दूं तो मैं डी से बी तक आसानी से पहुंच जाऊंगा, एंट्री, मतलब पहला पॉइंट मेरा पहुंच गया सत्य। अब मेरे को देखना भाई सिंबल देखना, तो सिंबल कौन सा है, एक बार यदि ये आ गया मतलब यही चिन्ह आना है, देखो एक तो ये आ गया बड़ा छोटा वाला आ गया है और एक ये आ गया तुम्हारा, ठीक है, तो इन दोनों में से बड़े कौन से होते हैं, ये, इन दोनों में से कोई सा भी एक चिन्ह दिखेगा मतलब क्वेश्चन राइट है। मतलब दूसरी चीज क्या है, सिंबल भी सही है, मतलब मैं पहुंच गया और सिंबल भी सही है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा सही हो गया। इसी तरह हम अगले पॉइंट पे चलते हैं, हमको जाना है ए से डी तक जाना है, मेरे को जाना है ए से डी तक, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या मैं डी से सी पे आ सकता हूँ, ठीक है, यदि मैं डी से सी पे आ गया तो मतलब मैं डी को यहाँ रख सकता हूँ, ठीक है, यदि मैंने यहाँ डी को रख दिया तो मेरे को जाना है ए से डी तक। तो अब ध्यान से देखो ए से मैं बी तक जा सकता हूँ, पर बी से क्या डी तक जा सकता हूँ, यहाँ ब्लॉकेज आ गया, मतलब ये तो मैं गलत ही हो गया मेरा पॉइंट, ठीक है। अब अगला पॉइंट है ए से कहाँ जाना है मेरे को, ई जाना है,
मेरे को कहाँ जाना है, ए से ई पे जाना है। अब ध्यान से देखो, क्या मैं ए से डी पे जा सकता हूँ, ठीक है। यदि मैं ए से डी पे जा सकता हूँ तो क्या इस डी के स्थान पे ए को रख सकता हूँ, आसानी से रख सकता हूँ। अब मेरे को जाना है ए से ई पे, तो मैं ए से ई पे जा सकता हूँ आसानी से। अब मेरे को सिंबल देखना है, एक मेरा ये सिंबल आया और एक ये आया, इन दोनों में से बड़ा कौन सा होता है, ये, और बीच में क्या है मेरा, वही है। मतलब ये वाला पॉइंट मेरा क्या हो गया, सही हो गया। समझ में आ रही है मेरी बात। जब तक, अब हम आगे चर्चा करेंगे दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर। आज हमारा सेकेंड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। जब तक आप लोग आसानी से पढ़ाई करें, बढ़िया लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में अधिक से अधिक। जय भारत।